नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आज के एजेंडे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज बात करेंगे ईडी, शराब और सियासत की। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया गया है। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान हो रहा है। शराब घोटाले के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चेतन बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और ईडी के मामलों को लेकर लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी। और इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। ये नारा सदन में भी लगा। कांग्रेस प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार करवाया। स्वाभाविक है कि वे कोर्ट जाएंगे ही और बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एजेंसियां बिना साक्ष्य, बिना पूछताछ के व्यक्ति को जेल भेज देते हैं। चलिए, इसी पूरे मामले पर हम आपको बता दें, सुशील आनंद शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। बिहारी जायसवाल को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से उनके केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके ईडी के मामले में, झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया। तो स्वाभाविक आदमी कोर्ट जाएगा। आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा, उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपको न्यायालय के बाद, न्यायालय आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। सत्ता के अतिवादी चरित्र का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में सिबूती याचिका पर सुनवाई हुई है और चैतन्य बघेल की भी सुनवाई हुई है। एक मामले में उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है, एक मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवार दायर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा श्री भूपेश बघेल की याचिका पर 6 तारीख को सुनवाई होगी। हमें अदालत पे पूरा भरोसा है, हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार का अन्याय केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किया है, उसका हमें श्री भूपेश जी को अदालत से उसमें राहत मिलेगी। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। कांग्रेस नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया। अब उनके बेटे चेतन बघेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेश पर भी तलवार जो है गिरफ्तारी की लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी और सूबे में एक बार फिर से ये सियासी घमासान मच गया है। देखिए, कल भी हमारे काफी नेताओं ने इस विषय में कहा है और कई ऐसे सोशल मीडिया में ट्रोल भी हो रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट से कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही है, अभी तक जितने भी जांच सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, लगातार सरकार जो है प्रदेश को एक माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन है, वो सुशासन की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर ये मामला पूरा छाया हुआ है, जिसको लेकर अभी आपने सुना कि श्याम बिहारी जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। अगर भूपेश बघेल ने कुछ गड़बड़ी नहीं की है तो वो क्यों हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, ये सवाल और ये जवाब जिस तरीके से अब सामने आए, लगातार इसको लेकर सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में मची हुई है। दोनों ही ओर से जवाब और सवाल, वार और पलटवार किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बेटे को जबरन फंसाया गया, और जबकि वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं रचाया गया है और अगर उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर उनको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर इस मुद्दे को भुनाना चाह रही, कांग्रेस पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठाए हुए है,
प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अब ये भी जानकारी सामने आई है कि चक्का जाम नीति करके जन समर्थन को भी जुटाया जाएगा। ये सारी कवायद जो है कांग्रेस कर रही है, बीजेपी से उलट नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अगर कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ईडी अपना काम कर रही है तो ईडी अपना काम करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब भूपेश बघेल के ऊपर भी ये तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब यहाँ पर जो है देने से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल लगातार अपने बेटे को छुड़वाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी याचिका हाल ही में खारिज कर दी गई है। अब अगली सुनवाई 6 तारीख को यानी कि कल होगी। अब यहाँ पर तलवार जिस तरीके से लटकी हुई है भूपेश बघेल के ऊपर भी, उसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर यह भी आरोप लगा था कि उनका बेटा जो कि चेतन बघेल किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पूरा दिल से उनको समर्थन दे रही है। और वहीं अगर कवासी लखमा की बात करें तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस शांत बैठी थी। दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, ये सवाल भी कांग्रेस के ऊपर लगातार उठ रहे हैं, जिनके जवाब भी हम कांग्रेस से ही लेंगे। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव को भी जबरन फंसाया गया और अब उनके बेटे चेतन बघेल को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। और अब भूपेश बघेल के ऊपर भी ये तलवार लटक रही है, जिसको लेकर सियासी हलचल छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। शराब घोटाले के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चेतन बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है और ईडी के मामलों को लेकर भी लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की अब सलाह दी थी। और इस बीच पूर्व सीएम बघेल ने कहा है कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। ये नारा सदन में भी लगा है। कांग्रेस प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के षड्यंत्र करके उनको झूठे मामले में फंसाया गया है, जहां उनके बेटे को गिरफ्तार करवाया गया। स्वाभाविक है कि वे कोर्ट जाएंगे और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी इल्जाम बीजेपी पर लगा है। एजेंसियां बिना साक्ष्य, बिना पूछताछ के व्यक्ति को जेल भेज रही है। तो आपको बता दें, लगातार सियासी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। भूपेश बघेल अपने बेटे चेतन बघेल को जेल से छुड़वाने के लिए पूरी कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस उनको पूरा समर्थन देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि उनके बेटे को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और बीजेपी अब इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए मत। तो आपको बता दें, चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल पूरी तरीके से तेज नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को कोसती नजर आ रही है और साथ ही ये भी आरोप लगा रहा है कि ईडी सरकार के कहने से कार्य करती है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, जो सरकार कहती है ईडी उस तरह से काम करती है। लेकिन वहीं पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। यहाँ पर ईडी अपना काम कर रही है और अगर गिरफ्तारी हुई है और अगर कुछ नहीं है तो उनका बेटा यहाँ से साफ निकल जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल इससे अलग ही नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बेटे को जिस तरीके से जमानत याचिका खारिज कर दी गई, अब हाईकोर्ट जाएंगे भूपेश बघेल। 6 तारीख को यानी कि कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर अब भूपेश बघेल यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाया गया, षड्यंत्र करके उनके बेटे को फंसाया गया है और ये तलवार अब उनके ऊपर भी लटकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी ये भी आई है कि अब कांग्रेस चक्का जाम नीति और जन समर्थन जुटाने की पूरी तैयारी में है।
कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार को घेरती हुई यहां पर नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी अपना अलग ही रुख दिखाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि ईडी और सीबीआई अलग एजेंसी हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। जिस तरीके से शराब घोटाला मामला भी उठा हुआ है, शराब घोटाले को लेकर ये पूरा मामला जो सामने आया है, जिसके बाद चेतन बघेल की गिरफ्तारी की गई है और चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल अब पूरी तरीके से यहाँ पर खुलकर सामने आ गए। भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये पूरा मामला छाया हुआ है, चेतन बघेल की गिरफ्तारी को अब ईडी का षड्यंत्र बताया जा रहा है, भाजपा सरकार का षड्यंत्र बताया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रितेश मौर्य भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही शिल्पा देवांगन कांग्रेस महिला प्रवक्ता हैं और विभास झा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत आज शिल्पा देवांगन जी, जो कि कांग्रेस महिला प्रवक्ता, उनके साथ करूंगी। शिल्पा जी, क्यों लगता है आपको कि ईडी ने यहाँ पर षड्यंत्र करा है, भाजपा ने षड्यंत्र करा है और उनके बेटे को फंसाया गया है? ऐसा क्यों लगता है आपको, जबकि भाजपा इससे इनकार करती हुई नजर आ रही है? नमस्कार। देखिए, पहले पूरे मामले को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल, जिन्हें उनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया, आप और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं। उनकी गिरफ्तारी जो है वो बिना संबंध दिए हुई है और गिरफ्तारी के आधार बताए गए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है और इन आधारों पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। देखिए, 10 मार्च 2025 को उनके घर में जो रेड हुई थी, आप भी जानते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो जाए या की जाए। ठीक है, और 18 जुलाई तक भी कोई नया सबूत, नई जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर चैतन्य बघेल को कोई भी सम्मन ईडी के द्वारा जारी नहीं हुआ है। और इसके बाद भी संवैधानिक संस्था कहने वाली जो ईडी है, उसने द्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है दबाव में, हो सकता है उनके इशारों में, ये आशंका इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि जो मैंने ऊपर पूरी बातें बताई हैं वो समीकरण ये जताते हैं कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्था दबाव पूर्वक कार्य कर रही है। इनकी जो कार्रवाई है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही, पारदर्शी नजर नहीं आ रही है। और पूरे प्रदेश की जनता भी और कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है कि इनकी जांच जो है वो पारदर्शी क्यों नहीं है। एक और तथ्य मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। एक बात जो है, ये छत्तीसगढ़ में पहले भी तथाकथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको याद होगा, 29 अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ईडी के लिए कि जांच क्या अनंत काल तक चलेगी और क्या आप व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे वस्तुतः दंडित कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को ही सजा बना दिए हैं। तो इस प्रकार की जो फटकार है, इस प्रकार की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से टिप्पणी की गई है, वो भी एक आशंका जताती है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम ऐसा आशंका जता रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। शिल्पा जी, इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं। रितेश जी, सीधे सीधे आरोप लग रहा है, सीधे सीधे आरोप लग रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चेतन बघेल की गिरफ्तारी सरकारी दबाव के मतलब सरकार के दबाव के कारण की गई है। कोई यहाँ पर तथ्य सामने नहीं आए थे और कोई प्रूफ भी नहीं मिला था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है, क्या कहेंगे? जी रितेश जी, आपका आवाज आ रही है? ठीक है, रितेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। विभास झा भी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विभास जी, क्या चेतन बघेल की गिरफ्तारी कानून का हिस्सा है या फिर राजनीतिक मोहरा, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है? क्या कहेंगे आप? इस मौके में पहले ही चार्जशीट दाखिल किया गया था या जितने आरोपियों से पहले बयान दर्ज किए गए हैं, उनमें ही ईडी का ये कहना है कि जो पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उन्हें ही चैतन्य बघेल का नाम दिया है और ये भी कहा है कि उन्हें भी इस पूरे घोटाले की कमीशन का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था।
और जब ये आरोप 2-3 आरोपियों से जब तस्दीक होने के बाद ईडी को ऐसा लगा कि अब संस्था ने बघेल से भी पूछताछ की जानी चाहिए, तो जो आरोपी की नाम की गिरफ्तार है जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई और आखिर ये कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई है। तो मुझे लगता है ये पूछताछ के इरादे से ही इन्हें हिरासत में लिया गया है। यदि चैतन्य बघेल किसी घोटाले में शामिल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उन्हें स्पष्ट रूप से बयान देना चाहिए और जो भी वस्तु स्थिति है उसको बयान करके वो निश्चित रूप से इसका लाभ दे सकते हैं कि घोटाला भी नहीं है तो दावे के साथ कह सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक है, आपका ये कहना है। वापस से भाजपा की तरफ रुख करेंगे। रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए। रितेश जी, पूरी बात आपने शिल्पा जी की सुनी, कह रही हैं कि सरकार है षड्यंत्र रच रही है। ईडी जो है सरकार के संरक्षण के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, कोई प्रूफ नहीं मिला था, उसके बाद भी वो यहाँ पर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सीधे सीधे आरोप लग रहा है सर आपके ऊपर, क्या कहेंगे आप? आरोपों में कितनी सच्चाई है? नमस्कार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि शिल्पा जी कह रही थी कि ईडी ने उनको गिरफ्तार किया जी, मैं बता देना चाहता हूं कि 14 करोड़ रुपए का जो एक ज्वेलरी वाले के द्वारा उनके खाते में किया जाता है केवल व्यापार के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफर उनके खाते में हुआ। उस साक्ष्य के आधार पर उनको रह गया, चूंकि यह मामला जो 3200 करोड़ रुपए शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, उनके लगातार जो उनके अकाउंट्स और उनके मोबाइल नंबर पर भी जो जांच पाई गई, ट्रांजेक्शन किए और उसमें होती है, किसी को ऐसे ही क्या जी। दूसरी बात ये जब को होता है कि आप निचली अदालतों पे जाकर आप अपनी सुनवाई ना कि आप सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करें, क्योंकि आप कसूरदार है। तो मुझे लगता है कि आगे साबिर बघेल जी को छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आवाज चोर के दावत चरितार्थ होती है। मुझे लगता है कि जब आप किए हैं तो निश्चित रूप सजा मिलेगी। और ये जो जाता है कि कांग्रेस जब देश में न्याय की बात करते संवैधानिक संस्था है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस ईडी को ये बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार में नहीं होता, तो इसको जांच में सहयोग करना चाहिए। आज इनके बेटे पे बात बनाई है, चक्का जाम कर रहे, आपकी नाकेबंदी कर रहे। मुझे क्या ये देवेंद्र यादव या फिर कवासी लखमा जब जेल के अंदर गए तो इस काम किए थे, क्योंकि ये अपना स्वयं का बेटा है, किसी ने कांग्रेस पार्टी को झोंकने का काम कर रहे, ना किसी विषय को उठाने का काम कर रहे। तो ये लगा जो किए हैं पिछले सरकार में, आज उसी का जो नाम है आज इसको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शिल्पा जी के पास वापस जाएंगे। शिल्पा जी, क्या छत्तीसगढ़ इस मुद्दे के बाद अब कांग्रेस जो है चक्का जाम नीति से जन समर्थन जुटा पाएगी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चक्का जाम किया जाएगा, जन समर्थन जुटाया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी पूरी तरीके से संवैधानिक नहीं है, ये गलत किया गया है, जन समर्थन जुटाएंगे आप लोग, उसके बाद यहाँ पर पूरा हल्ला यहाँ पर बीजेपी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि चेतन बघेल किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई थी तब ये हल्ला नहीं हुआ, अब इतना क्यों भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है और जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले तो बता दें कि ये ईडी के प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ईडी यदि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है तो विपक्ष के नेताओं पर ही बार बार आरोप लगा करके गिरफ्तारी क्यों कर लेती है, जबकि कोई सबूत और कन्विक्शन रेट की आप बात करें तो आज तक ईडी का कन्विक्शन रेट 0.46% है जी। तो हर आरोप सिद्ध हो ही नहीं रहे, 200 में से एक आरोप सिद्ध हो रहे हैं। इतनी कम कन्विक्शन रेट में आशंका तो बनती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम कानूनी प्रक्रिया या कार्रवाई का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। हम हर जांच प्रक्रिया का सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया, भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बस इतना कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन देश को भी बताना चाहते हैं कि ये गिरफ्तारी कानून की नहीं, सत्ता की चाल है। देखिए, जब जांच एजेंसियां कोर्ट की निगरानी के बिना असीमित समय तक के, एक समय सीमा की भी बात कई बार चर्चाओं में आती रहती है, तो असीमित समय तक के बगैर प्रक्रिया के काम करती हैं तो वह न्याय नहीं होता, वह उत्पीड़न होता है। तो ये उत्पीड़न जो है वो संवैधानिक संस्थाएं नहीं कर सकती। ये जो है ऐसी तरीके की जो कार्रवाई है वो सत्ता के दबाव में,
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, द्वेषपूर्ण और षड्यंत्र पूर्वक साजिश करने के लिए, ये तमाम बातें आज निकलकर परत दर परत सामने आ रही हैं और इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बिल्कुल दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन शिल्पा, ये सवाल जी कहिए। आपने कहा लखमा जी और देवेंद्र यादव जी के समय में कार्यकर्ता आंदोलित और आक्रोशित नहीं थे। आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी, आपने भी देखा होगा किस तरीके से कार्यकर्ता जेलों के सामने आक्रोशित और आंदोलित थे और हमारे शीर्ष नेतृत्व जेलों में उनसे मिलने के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। तो कांग्रेस के लिए हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जो है उनसे प्रसंग लिया जाता है, पूछ परख की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानी है जो ये बार बार गढ़ते रहते हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, भाजपा से इसका जवाब ले लेते हैं। रितेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी रितेश जी। देखिए, इसका जेल से पुराना नाता है, सरकार में कानूनी राजा ये लगातार यात्रा करके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी नशे मामले में तो कांग्रेस के लिए कोई के लिए भ्रष्टाचार करना और इस प्रकार से जेल जाना, इनके बड़े नेताओं का जेल में मिलना, बात कर रहे हैं कि और संवैधानिक की बात, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भरोसा है जी तो मचा क्या जरूरत। अभी ईडी जो एजेंसी है ये खुद शिल्पा जी कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या आवश्यकता है, वो जांच कर रही है, उनके जांच में कोई आया होगा साक्ष्य तभी तो गिरफ्तार की है, तो कार्रवाई हो रही है। तो फिर ये आरोप का विषय क्यों लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जहां देश के संविधान गरीब किसान की भटक करके ये अपने बेटे और अपने लोगों को पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता आज टीवी के माध्यम से समझ गया होगा हमारी लड़ाई नहीं है, ये स्वयं व्यक्ति का जो भूपेश बघेल की लड़ाई याद देना चाहता हूँ। यही वो भूपेश बघेल जी जिससे विधानसभा के चुनाव के दौरान जब घोषणा होती है तो 3 दिन के जो साइलेंट घोषणा होती है उसमें भी उन्होंने प्रचार, हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगा। अभी सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है, माननीय लोकसभा के सांसद इस पर पिटीशन दायर किए, तो ये तो चौतरफा इसीलिए पूरी पार्टी को झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना, पिछले 5 साल में किया, तभी तो सत्ता से बाहर हुए कि देश की समाज की जनता कोई ऐसे ही हमको सही नहीं है। ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गोबर घोटाला किया, शराब में घोटाला, अभी शराब घोटाले के विषय में बात हो रही है। अभी तो परत के जितने भी घोटाले हैं वो सामने आएंगे, इन्होंने जो कृत्य किया है और कानून में फंसेंगे निश्चित रूप से ये मामला है। सामने आएंगे, ये आपका कहना है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। विभास जी, क्या आपको लगता है कि ईडी की कार्यशैली जो पूरी है हाल ही में वर्षों से ज्यादा अब राजनीतिक होती जा रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप भी ईडी के ऊपर लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये वाकई राजनीतिक होने जा रही है ईडी की कार्रवाई? मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में इस तरह का जो अवस्था के शीर्ष स्थान तो हमेशा से ही हम देखते रहते हैं और जो दल सत्ता में दूसरे दल के लोगों को इस तरह से कोई जो उनके सत्ता काल का कोई ऐसा फैसला है या कोई ऐसा निर्णय है या कोई ऐसा काम है जिससे उनको गिरा जा सके, तो निश्चित रूप से यही तो राजनीति है कि जो सत्ता में है दूसरे दल के तमाम फैसलों को आधार बना करके अच्छा या बुरा या उसका जो भी उपयोग करना चाहे, वो कांग्रेस या बीजेपी किसी एक का नाम लेना ठीक ही नहीं, लेकिन जो भी सरकारें रहती है वो करते हैं। ये है कि जो दल सत्ता में नहीं है उसके लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो न्याय प्रक्रिया का सामना करें और क्या आपको निर्दोष साबित करें ताकि जनता के बीच जब दोबारा जाए तो उनके साथ कोई स्थिति न हो। बिल्कुल ये तरीका है। बिल्कुल ये सही कहा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर इत्तेफाक क्यों नहीं रख पा रही? कांग्रेस आखिर ये आरोप बार बार क्यों लगा रही है कि सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई काम करते हैं, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो पूरी तरीके से गलत है? ये आरोप कांग्रेस आखिर क्यों लगा रही? कांग्रेस इससे क्यों नहीं संभल पा रही? मैं ये कहता हूँ इसमें कि आप ईडी के जो पुराने जितने भी दस्तावेज और जो बयान सब आरोपियों के आए हैं वो अखबार में छपते रहे, मीडिया में आते रहे। जो भी आरोपी पहले गिरफ्तार हो गए हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में आरोपी गिरफ्तार है। आबकारी विभाग की तो बड़ी संख्या में अधिकारी क्लास 1 के अधिकारी भी गिरफ्तार है। वो सबने जो बयान दिए हैं उसमें जो नाम उभर के आया है उसके आधार पर ईडी ने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी आरोपी ने नाम न दिया हो और यूं ही चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया हो। मैं समझता हूँ कि 2 या 3 आरोपियों ने जो बयान में उनका जिक्र किया होगा कि उनको जो घोटाले का हिस्सा मिला है, अभी साबित करने की बात है कि वो इसको कोर्ट में साबित कर पाती कि हम इसमें कहीं शामिल नहीं थे।
न्याय प्रक्रिया में सब होता ही जटिलताएं जो उसमें रहती हैं, उसका सामना तो हर आरोपी को या उनके साथ जुड़े लोगों को करना पड़ता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। वापस कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे शिल्पा जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर भूपेश बघेल या फिर उनके परिवार ने कुछ नहीं किया है तो फिर वो जमानत क्यों मांग रही है, अग्रिम जमानत क्यों मांग रही है? क्या आपको नहीं लगता है ये सिर्फ बचने का एक तरीका है? देखिए, ये जो भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। और मैं कह रही हूँ ना कि हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और भारत देश का एक एक नागरिक न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है और उस पर विश्वास भी करता है। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद भी है कि हमें राहत जरूर मिलेगी और एक समय बाद जब अंतिम निर्णय आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। ये सारी बातों में मैं एक टिप्पणी और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप बार बार जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि क्यों आशंका है, क्यों आशंका है, उस पे ये हमेशा हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि ईडी की पूरी प्रक्रिया को सजा बना दिया है और ये एजेंसियां सिर्फ आरोप लगा रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि एजेंसी सिर्फ आरोप लगा रही है, साक्ष्य नहीं दे पा रही है। ये एक पैटर्न बन चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उनकी फटकार है ईडी के विरुद्ध में। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार क्यों भूल जाते हैं और अपने चीजों पे पर्देदारी करने के लिए, अपने षड्यंत्रों पे, अपने साजिशों पे पर्देदारी करने के लिए बार बार कांग्रेस की तरफ उंगली दिखा देते हैं। तो भाई चैतन्य की गिरफ्तारी के पहले भी तो कोई सम्मन नहीं भेजा गया। 10 मार्च को जो रेड हुई कुछ नहीं मिला। इससे आप और हम क्या आशंका लगा सकते हैं? कहीं ना कहीं एक आशंका वाली स्थिति है, अपारदर्शिता वाली स्थिति है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हो ही नहीं पा रही है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, ईडी को फटकार भी लगाई जा रही है, ईडी झूठे जो साक्ष्य पेश कर रही है। गिरफ्तारी जब हुई थी कोई साक्ष्य नहीं मिले, जब उनके घर पे यहाँ पर ईडी पहुंची थी तब कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो कांग्रेस कह रही कि पूरी गलत है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। तो क्या ये मान लें कि जांच एजेंसी स्वतंत्र है या फिर जांच एजेंसी यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं, हम नहीं लगा रहे, ये आरोप ये सरकार की तरफ, ये भाजपा की तरफ से लग रहे हैं, माफ कीजिए कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं कि यहाँ पर दुरुपयोग सीधे सीधे किया जा रहा है? देखिए, इसके पहले भूपेश बघेल जी के निवास भिलाई स्थित में हुआ था, तो आपको याद होगा कि उनसे पूछताछ भूपेश बघेल जी उनके पूरे परिवार से, चैतन्य बघेल से भी हुई थी, उनकी माताजी से भी हुई थी। बाद वो ईडी वापस आ गई थी साक्ष्य जुटाने के लिए। आपको याद होगा जब 16 जुलाई को जब इनके यहाँ जब छापा पड़ा तो साक्ष्य बकायदे आधार पर उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया, 14 करोड़ का ट्रांजेक्शन पाया गया। तो 14 ट्रांजेक्शन पे बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों उन्होंने एक जरूरी उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने ट्रांजेक्शन लिया था जी। इसकी बात तो वो साक्ष्य दे और मामला पूरा तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि कवासी लखमा और इनके जो गिरफ्तार हुए हैं लगातार अपनी बातों को बता रहे हैं, साक्ष्य पेश कर, तो साक्ष्य के आधार पे, सबूतों के आधार पे ही ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है और न्यायपालिका पे विश्वास है। तो मुझे लगता है कि धैर्य की आवश्यकता है और न्यायपालिका निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी भी होंगे, अगर दोषी होंगे तो न्यायपालिका को सजा का भी पाओ। तो मुझे लगता है कि ये ना किसी पर आरोप मारने की आवश्यकता है, ना तो न्यायपालिका पे से बैठ करके इंतजार करने की आवश्यकता है, ना कि समाज को या फिर पब्लिक को परेशान करने की आवश्यकता है। तो रितेश जी, क्या ये सरकार जो है क्या ये गारंटी देती है कि जो ये यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल निष्पक्ष है, यहाँ पर कोई दबाव नहीं बनाया गया, ये गारंटी देती है? बिल्कुल, इसमें सरकार का कोई ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है। आपको याद होगा मोहन सिंह की सरकार में प्रसाद यादव जी के ऊपर जब चारा घोटाला का केस हुआ था, ईडी और सीबीआई ने अपना काम हुआ था कि वो स्वतंत्र रूप से जांच करे। आपको याद होगा कि देश में जितने डाले हुए थे कांग्रेस सरकार में, तो यही ईडी ने उजागर किया था। इसको संसद के अंदर इसको एक अमेंडमेंट की पास किया गया था। तो क्यों नहीं है इनको, जिनको जहां लगता है कि कोई ऐसे आर्थिक अपराध हो रहे हैं, इनके जो सबूत के आधार पर गिरफ्तारी करती है और कोर्ट में पेश करने का काम ईडी का है, ना कि हम तो केवल क्या बोलते हैं पक्ष रख रहे हैं। समाज के अंदर ऐसे अपराध जो बढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो सकता है, आज कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, ईडी को तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस अगर इस पक्ष को वो दिशा बदलने का सबसे बड़ी गलती है, इनको न्यायपालिका
न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी या हम करना चाहिए। बिल्कुल, न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये बार बार खुद कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा तो है, लेकिन फिर भी जांच एजेंसी गलत करे, ये भी साफ तौर पर कह रही है। फिलहाल लेकिन यही कहेंगे कि आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, समय हमारे पास कम है, चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए ईडी, शराब और सियासत, ये पूरी जो खबर इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ पर रायपुर में ये पूरा मामला फैला हुआ है, सियासत इस पे गर्म है, क्योंकि चेतन बघेल की गिरफ्तारी को कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि सरकार के दबाव में गिरफ्तारी की गई है, जबकि यहाँ पर भाजपा ये कह रही है कि अगर कुछ नहीं किया तो साफ तौर पर बच जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि षड्यंत्र के तहत उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई है, एक बार झटका लगा है। अब देखना है कि कल इस मामले में जब सुनवाई होती है तो इनके बेटे को क्या जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।